तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और इसमें हमें फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है सबसे पहले, और उसके बाद हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं और नंबर थर्ड पे हमें बताना है फाइंड दिस एलिमेंट। ठीक है, A23 A21 A33 A24 और A23 और ये वाले हमें सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो अगर सबसे पहले हम अगर ऑर्डर की बात करें तो हमारा ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। m से हमें नंबर ऑफ रोज पता चलता है और n से नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें तो हमारे पास है 1 2 3, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3। और n की वैल्यू की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम कितने पड़ेंगे हमें, तो नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो हमारे पास है 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है हमारे पास, तो n की वैल्यू 4। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया मैट्रिक्स का। इसके बाद हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, रो इनटू कॉलम कर देते हैं, रो इनटू कॉलम जो हमारे पास ये दे रखा है। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। और हमारा पास अब लास्ट क्वेश्चन बचा है जिसपे हमें ये 5 एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है A23 नहीं है, ये A13 है। अगर A13 की बात करें तो A13 हमारा निकालना है तो हमें ये नंबर देखना पड़ता है। तो कैसे, हमारे पास 1 है तो 1 हमें बताएगा कौन सी रो है और 3 हमें ये बताएगा कि कौन सा कॉलम है। और हम 1 की बात करें तो पहली रो कौन सी है ये, तो 3 हमें नंबर कॉलम बता रहा है कौन से नंबर वाला कॉलम है, तो थर्ड नंबर कॉलम है, यानी कि हम पहली रो पकड़ी और थर्ड कॉलम पे चले गए तो हमें क्या मिला 19। तो हमारा 19 आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A21। तो A21 लिखा हुआ है तो 2 हमें बताएगा दूसरी रो, तो दूसरी रो हमारे पास ये है, और 1 बताएगा पहला कॉलम। 1 क्या बता रहा है, पहला कॉलम। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये है ये वाली, और पहला कॉलम ये है। तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा 35। ठीक है, ये तो हमारा A21। ठीक है, और ये A21 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35। तो इसके बाद हम निकालेंगे A33। अगर A33 की बात करें तो 3 हमें बता रहा है कौन सी रो है, तो थर्ड रो बता रहा है, तो थर्ड रो पे हम यहाँ आ गए। तो और आगे वाला 3 बता रहा है कौन सा कॉलम है, तो थर्ड ही कॉलम है, तो थर्ड कॉलम ये है, तीसरी रो ये है, यानी कि इससे पे हम यहाँ आ गए, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी आप कौन से 2 रह गए हैं ऐसे ही फाइंड कर लेना। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, किसी एलिमेंट के पास 24 एलिमेंट्स है, और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट हो तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, और इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट हो तो क्या होगा। ठीक है, इसी का ही क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि अगर 13 एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स के पास तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, वो हमारा होता है m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n। तो हमें ये भी पता है, रो इनटू कॉलम कर देते हैं, m रो होती है और n नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम। और हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती, ना ही n की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमें n की वैल्यू 1 लेंगे तो हम m × 1 इक्वल टू 24 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अगर रो इनटू कॉलम कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं।
तो हमने n की वैल्यू 1 ले ली, इसका मतलब हमारे पास जो हम मान रहे हैं, यानी कि जो वाली हम मैट्रिक्स को माना है हमने यहाँ, उसकी सिर्फ एक ही कॉलम है, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही कॉलम है। तो अब यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑर्डर आएगा? सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर आने वाला है 24/1, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? 24/1, यह है n की वैल्यू हमने 1 मान ली थी और हमारे पास n की वैल्यू 24 आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम दूसरी बार n की वैल्यू 2 ले लेंगे। अगर हमने n की वैल्यू 2 ली तो हमें करना पड़ेगा m × 2 = 24। तो यहाँ m की वैल्यू हमें 12 मिलेगी, ठीक है। m की वैल्यू 12 मिलेगी, n की वैल्यू 2 है। तो हमारा ऑर्डर क्या होता है? m × n, m की वैल्यू 12 है, हमारे पास आ गया, n की वैल्यू हमने 2 मान रखी है, ठीक है। यहाँ पे मान लेके ले, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर आएगा 12 × 2। इसी तरह से अगर आगे क्वेश्चन को करें तो अगर हम n = 3 लेते हैं तो हम क्या करेंगे? m × 3 = 24। तो m की वैल्यू हमें यहाँ 8 मिलने वाली है, तो हमारा अब ऑर्डर मिल जाएगा 8 × 3, ठीक है, ये तो बनेगा। तो अब हमारा क्या बनेगा? 8 × 3, ठीक है। और यहाँ अगर हम m की वैल्यू 4 लेते हैं, n की वैल्यू हमने 4 ले ली, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू हमने 4 ली तो हमारा हो जाएगा m × 4 = 24, ठीक है। और m की वैल्यू हमें मिलने वाली है 60 भी लेंगे ना, 4 नीचे चला जाएगा 24, ठीक। तो अब हमारा ऑर्डर हो जाएगा तो 6 × 4, तो अब हमारा ऑर्डर है 6 × 4, ठीक है। तो क्या अगर हम n की वैल्यू 5 दे सकते हैं? n की वैल्यू 5 मान सकते हैं, तो n की वैल्यू 5 लेंगे, ठीक है। अगर हमने n की वैल्यू 5 ली तो हमारे पास हो जाएगा m × 5 = 24, ठीक है। तो m = क्या आएगा? 24 × 5। तो ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स में आएगा तो रो तो पूरा नंबर हो गया, और रो है या तो 2 हो सकती है, या 3 या 4 या 5। ऐसा तो नहीं कि 1.5 रो, ऐसा नहीं होता है ना, ना हमारा ये 1.2 रो, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स में आएगा तो ये तो होने वाला नहीं। तो यहाँ कैसे अगर डिवाइड करें तो हमारा आएगा 4.8, तो 4.8 कोई रो नहीं होती है, ठीक है। या तो ये पूरा 4 होता है या फिर 5 होता, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। इसका मतलब ये हम n = 5 नहीं ले सकते, तो हमारा यहाँ कोई ऑर्डर नहीं आएगा n = 5 पे। और इसके बाद हम लेंगे n = 6, और n = 6 हो गया तो आपका m = 4 आएगा, आप कर लेना अपने आप, ठीक है। और n = 7 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। n = 8 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑर्डर करने वाला है? 4 × 6, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे? n = 7 नहीं ले सकते, 8 ले सकते हैं, और n = 8 लिया तो m = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप n = 9 नहीं लिया जा सकता, n = 10 नहीं लिया जा सकता, n = 11 कुछ नहीं लिया जा सकता। उसके बाद हम ले सकते हैं n = 12, n = 12, अगर n = 12 लेंगे तो हमारा n = 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम तो ये वाला हमारा ऑर्डर हो जाएगा। जब हम n = 12 लेंगे तो हमारा ऑर्डर बनेगा 2 × 12, ठीक है। तो इसके बाद हम कौन सा नंबर लेंगे? n = 13, 14, 16, 17, 18, 19 कुछ नहीं आने वाला, और लास्ट में हमारा कुल मिला के आएगा n = 24, n = 24। तो n = 24 लेंगे तो m = 1 आ जाएगा, m = 1। तो यहाँ हमारा ऑर्डर बनेगा 1 × 24। तो हमने कहाँ तक लिख लिए थे? 6 × 4 लिख दिया था हमने। उसके बाद हमारा आएगा 5 वाला नहीं आना, ये आएगा 4 × 6, 4 × 6। उसके बाद आएगा 8 × 3 × 8, उसके बाद 2 × 12, उसके बाद 24, 1 × 24, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल
ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इसी का कौन हमारा सेकंड पार्ट वाला है, बट इट हैज 13 एलिमेंट, और 13 एलिमेंट्स है किसी के पास तो क्या होगा। तो कैसे हमें पता है 13 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि हमारे पास 13 दे रखा है, यानी कुल मिला के हमें दे रखा है m क्रॉस n इक्वल टू 13। ये तो दे रखा है हमारे पास m क्रॉस n इक्वल टू 13। तो कैसे हमने यहाँ n इक्वल टू 1 माना था, तो यहाँ भी हम n इक्वल टू 1 मान लेते हैं, मानेंगे लेफ्ट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये होगा m क्रॉस 1 इक्वल टू 13, तो m की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। तो पहला हमारा पास बन जाएगा 13 इंटू 1, यही बनेगा ना। तो यहाँ क्या हमारा आएगा ऑर्डर 30 इंटू 1। तो उसके बाद अगर हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो n इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, n इक्वल टू 2 नहीं ले सकते। 2 लेंगे तो n इक्वल टू, तो 13 को डिवाइड नहीं करेगा, ना 3 करेगा, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7। कुल मिला के हमें ये पता है कि 13 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर अपने आप से ही डिवाइड होता है। तो इसका मतलब अब हमने n इक्वल टू 1 लिया, तो इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, n इक्वल टू, हम इसके बाद ले सकते हैं n इक्वल टू 13, और n इक्वल टू 30 लिया तो हमारा हो जाएगा m इंटू 13 इक्वल टू 30। तो m की वैल्यू हमारी यहाँ 1 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस 13। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ दो ऑर्डर बनेंगे। पहला हमारे पास क्या बना था 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में और 13 एलिमेंट है तो सिर्फ दो ही ऑर्डर पॉसिबल है, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट नहीं था, बस थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसे आप नोट करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें क्या कह रहा है, मैं ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हो तो उससे कौन कौन से ऑर्डर वाले हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, यानी कि कौन कौन से उसके ऑर्डर हो सकते हैं अगर किसी एलिमेंट के पास 24 एलिमेंट है। और इसी में एक हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर क्या होगा अगर किसी के पास 30 एलिमेंट हो। ठीक है, तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो यानी कि सेम कैसे है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी वही कह रहा है उसके पास 30 एलिमेंट होते तो क्या होता। तो यानी कि हमें यही बताना है अगर किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n, अगर m और n की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिला के हमें कौन सा ये गिवन है, कुल मिला के हमें गिवन है कि m क्रॉस n की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। ये चीज गिवन है ना हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट n इक्वल टू 1। सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 मानेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके मानते रहेंगे, फिर हमें m की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू भी है और m की वैल्यू भी है तो ऑर्डर्स भी बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं। तो कैसे, हमने n की वैल्यू 1 ली। ठीक है, n 1 से छोटी नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता है n और m की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती, इसलिए हमने n की वैल्यू 1 ली। और हमने n की वैल्यू 1 ली तो हमारे पास हो जाएगा m * 1 = 24। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आने वाली है 24। ठीक है, अपन को नीचे डिवाइड में डालेंगे तो m = 24 आ जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास पहला ऑर्डर बन जाएगा, हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा 24 × 1, तो हमारे पास पहला ऑर्डर दिया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर।
तो हमारे पास पहला ऑर्डर क्या है 24/1, 24/1। और इसके बाद हम n इक्वल टू 2 ले लेंगे। अगर हमने n इक्वल टू 2 लिया तो ये हो जाएगा m इंटू 2 इक्वल टू 24। तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा m इक्वल टू 24/2, यानी कि m की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो अब हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 बनेगा ना, m की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 12 हमारे पास आ गई। तो दूसरा ऑर्डर हमारे पास क्या है 12 इंटू 2। तो इसी में अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो n इक्वल टू 3 लोगे तो हमारे पास m इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 24 के नीचे डिवाइड में जाएगा तो अब यहाँ m की वैल्यू 8 आने वाली है। तो हमारे पास क्या आएगा 8 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जब हम n इक्वल टू 4 लेंगे तो m इक्वल टू हमारा क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 इंटू 4, हमारा ये वर्ड क्या बना 6 इंटू 4। तो इसके बाद हम m इक्वल टू 5 ले सकते हैं क्या, n इक्वल टू 5 लेंगे। n इक्वल टू 5 लिया जब हमने तो हमारा ये क्या होगा m इंटू 5 इक्वल टू 24 लिखेंगे। तो m इक्वल टू हमारा आएगा 24/5। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4/8, इतना ही आएगा 4.8 आएगा। तो 4.8 m की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि m की वैल्यू हमें नंबर ऑफ रो बताती है, नंबर ऑफ रो बताती है। तो 4.8 कोई नंबर थोड़ी होता है। कैसे अगर मैं कहूँ कोई हमारे पास चेयर है, ठीक है, तो या तो वो चेयर 5 होंगी या फिर 4 होंगी, या फिर चेयर को 5 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है, या फिर 4 या फिर 5, दोनों में से कोई और एक हो सकता है। 4.8 चेयर नहीं होती कोई भी, 4.8 कोई भी चेयर नहीं होती है। ठीक है, ऐसा ही रो में या तो वो 4 रो होंगी या फिर 5 हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम n इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 लेते हैं तो हमें n इक्वल टू मिलेगा, तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा 4 इंटू 6। ठीक है, इसके बाद हम n इक्वल टू 7 नहीं ले सकते, n इक्वल टू 8 ले सकते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 8 लिया हमने तो हमें m इक्वल टू 3 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप n इक्वल टू 9 नहीं ले सकते, n इक्वल टू 10 11 12 ले सकते हैं। तो यहाँ ऑर्डर क्या बनने वाला है 8 इंटू 3। ठीक है, तो हम 8 इक्वल टू क्या लेंगे 12, क्योंकि 11 और 10 तो नहीं ले सकते ना। n इक्वल टू हमने अगर 12 लिया तो हमें m इक्वल टू 2 मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद सीधा हम n इक्वल टू 24 ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते n इक्वल टू 12 के बाद। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा 2 इंटू 12। इसके बाद हम क्या लेंगे n इक्वल टू n इक्वल टू 12 लिया हमने, तो n इक्वल टू 12 लिया 24, n इक्वल टू 24 लेंगे तो 24 लिया तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 1 इंटू 24। ठीक है, तो हमारे पास एक सब ऑर्डर निकल के आ गए। तो 6 इंटू 4 तक लिख लिए थे हमने। इसके बाद लिखेंगे 4 इंटू 6, इसके बाद 2 इंटू 12, इसके बाद 1 इंटू 24। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर हमने यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिए। तो यही हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर की एक और खास बात होती है कि हम मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिलने चाहिए। तो आप ये ऐसा करके आप चेक भी कर सकते हो, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई करें तो हमें 24 मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है m क्रॉस n। ठीक है, तो कुल मिला के हमें m क्रॉस n ही दे रखा है, m क्रॉस n इक्वल टू 13। तो अगर ये m क्रॉस n इक्वल टू 13 दे रखा है तो हमें कुल मिला के पॉसिबल ऑर्डर ही निकालने हैं। अभी क्या निकाले पॉसिबल ऑर्डर ही निकालने हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेफ्ट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मानेंगे तो m इक्वल टू 13 आ जाएगा।
तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा 13:1। ठीक है, तो इसके बाद हम n इक्वल टू 2 मानेंगे, और हमने n इक्वल टू 2 लिया तो 2 13 को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे हमें पता है 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 2 नहीं लिया जा सकता, ना 3 ना 4 7 8 9 10 कुछ नहीं लिया जा सकता, सीधा हम किस लेंगे n इक्वल टू 13। n इक्वल टू 13 लेंगे तो हमें m इक्वल टू 1 मिलेगा। तो अब हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 13। तो जब हमारे पास 13 एलिमेंट होंगे, जब हमारे पास 13 एलिमेंट होंगे तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं हमने निकालिए, एक पहला ये वाला और दूसरा ये वाला पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, तो 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, ये दो ऑर्डर ही हमें मिलने वाले हैं अगर हमारे पास 13 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट आप नहीं था, थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना था इसमें। ठीक है, तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन करो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जिसमें हमें दे रखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो अगर हमारे पास 24 एलिमेंट हैं तो उस 24 एलिमेंट से कौन कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये तो क्या पहला क्वेश्चन। तो इसके बाद है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर उसके पास 24 की जगह 13 एलिमेंट होते तो फिर क्या होता, यानी कौन कौन से ऑर्डर बनते। ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स फिर बनती। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखें, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है m क्रॉस n, ये आपको पता है। ठीक है, तो कैसे आपको ये भी पता है अगर m की मल्टीप्लाई हम n से करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं। तो इसका मतलब हमें गिवन है m क्रॉस n, m क्रॉस n हमें कितना गिवन है 24। ठीक है, तो इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम मान लेंगे n की हम वैल्यू सबसे पहले मान लेंगे लेट n इक्वल टू 1। कहते हैं हमने n इक्वल टू 1 लिया तो n की वैल्यू हमने मानी है। ठीक है, n की वैल्यू हमने 1 मानी तो हमें m की वैल्यू उससे मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, हाँ दूसरी बात ये है हम n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं ले सकते, क्योंकि m और n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती है। m और n की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम m और n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होती है। जैसे हम m की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो m की मैक्सिमम वैल्यू 24 हो सकती है और n की मैक्सिमम वैल्यू भी 24 हो सकती है और मिनिमम 1। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू 1 ले ली है, तो अगर हमने n की वैल्यू 1 ली तो हम कर सकते हैं m इक्वल टू 1 इक्वल टू 24, तो कुल मिला के हमें m इक्वल टू 24 मिल गया। ठीक है, m की मैक्सिमम वैल्यू मिली ना हमें, तो जब हमने n इक्वल टू n की सबसे छोटी वैल्यू ली तो हमें m की सबसे बड़ी वैल्यू मिली। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आएगा, हमारे पास ऑर्डर आएगा 24 इंटू 1, सबसे पहला ऑर्डर हमें ये मिला। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स हम यहाँ लिख लेंगे। तो कैसे हमारा सबसे पहला ऑर्डर क्या आया 20 इंटू 4, 24 इंटू 1, 24 इंटू 1 हमारा सबसे पहला ऑर्डर ये आया। तो इसके बाद हम n इक्वल टू 2 ले लेंगे। अगर हमने n इक्वल टू 2 लिया तो हमारा हो जाएगा m इंटू 2 इक्वल टू 24, तो ये हमारा हो जाएगा m इक्वल टू 24/2, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू अब हमारे पास क्या आई 12, तो हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा 12 इंटू 2, ये तो बनने वाला है। तो हमारा दूसरा ऑर्डर आया 12 इंटू
इंटू 2। तो अब हम n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, n इक्वल टू 3। और हमने n इक्वल टू 3 लिया तो m इक्वल टू हमें 8 मिलने वाला है, ठीक है, यही मिलेगा ना। तो अब हमारा ऑर्डर बनेगा 8 इंटू 3। और इसके बाद अगर हम n इक्वल टू 4 लेते हैं, n इक्वल टू 4 लिया हमने, n इक्वल टू 4 लेते हैं तो हमें m इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा ना। तो हमारा ऑर्डर बनेगा 6 इंटू 4, ठीक है। तो अब हमारा ऑर्डर क्या बना, 6 इंटू 4। तो हम 6 इंटू 4 भी यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने n इक्वल टू 4 ले लिया। अगर हम n इक्वल टू 5 लेते हैं, और हमने n इक्वल टू 5 लिया तो हम क्या करेंगे, m इंटू 5 इक्वल टू 24 होना चाहिए, ठीक है। m इक्वल टू होगा 24/5। तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम पहले जाएगा, फिर बचेगा 4, तो 0 लगाएंगे तो 0.8 आ जाएगा, 4.8। तो m की वैल्यू 4.8 नहीं होती, यानी कि कुल मिला के m और n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है, पूरा नंबर ही होगा। कैसे, जब पूरा नंबर नहीं है ना, 4.8 है, ठीक है। तो m और n की वैल्यू पूरा नंबर ही होती है। वो क्यों, अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात, m क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो 4.8 कोई रोज नहीं होती है, ठीक है। या तो फिर वो 5 होती या फिर 4 होती, ठीक। तो इसका मतलब 4.8 रो नहीं होती है, ठीक है। हम किसी चीज की गिनती कर रहे हैं, कैसे हम कार की गिनती करें, तो या तो कार 5 होती, ठीक है, कैसे 4.8 आ गया, तो कार तो कभी 4.8 कार होती है, या फिर और किसी की गिनती कर ले हम। नंबर ऑफ चेयर्स की बात करें तो 4.8 चेयर्स तो नहीं होती ना। ऐसे ही नंबर m क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज, तो 4.8 कोई रो नहीं होती है। इसका मतलब हम n इक्वल टू 5 ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम n इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। अब हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 6। n इक्वल टू 6 लिया तो हम m इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा ऑर्डर बनने वाला है 4 इंटू 6। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया, 4 इंटू 6। इसके बाद हम n इक्वल टू 7 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर m की वैल्यू पॉइंट में आने वाली है, तो हम m इक्वल टू 7 नहीं ले सकते। हाँ 8 ले सकते हैं, n इक्वल टू 8 लिया तो हमारे पास m इक्वल टू 3 आएगा। तो हमारा ऑर्डर बनेगा 3 इंटू 8, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ गया, 3 इंटू 8। इसके बाद ना 9 ले सकते, ना 10, ना 11। फिर इसके बाद सीधा हम 12 ले सकते हैं, n इक्वल टू 12। n इक्वल टू 12 लिया तो हमें m इक्वल टू 2 मिलने वाला है। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 12। तो यहाँ क्या आएगा, 2 क्रॉस 12, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, n इक्वल टू 11, 12 की बात होगी। 12 के बाद उसके बाद सीधा 24 आएगा, उसके पहले कोई नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि 20 कोई भी हम नंबर लेंगे तो हमें m की वैल्यू पॉइंट में मिलेगी, ठीक है। तो सीधा इसके बाद हम n की वैल्यू 24 लेने वाले हैं, और m की वैल्यू हमने 24 ली है n की, तो हमें m की वैल्यू 1 मिलने वाली है। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 24, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर आ गया 1 इंटू 24, ठीक है। तो m की वैल्यू अब 1 आ गई है, 1 से छोटी तो नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ना ही हम n की वैल्यू 24 से ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है m और n की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, m की वैल्यू भी 24 होगी और n की वैल्यू भी 24 मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। तो इसी में हमें एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो अगर उसके पास 13 एलिमेंट होते तो क्या होता, ठीक है। और उसके पास 13 एलिमेंट होते तो फिर क्या होता। तो फिर हम वही बात लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले लिखी थी, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें पता है m क्रॉस n होता है, ठीक है, m क्रॉस n होता है। तो इसका मतलब हमें n क्रॉस n की वैल्यू दे रखी है 13, यानी कि m और n की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 13 मिलना चाहिए। तो फिर हम वही करेंगे, कैसे हमने पहले n इक्वल टू 1 माना था, फिर n की वैल्यू हम बढ़ाते गए, ठीक है। तो हमें अलग अलग m की वैल्यू मिलती रही। तो यहाँ भी हम n इक्वल टू पहले 1 ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 m इंटू 1 इक्वल टू 13। तो कुल मिला के m की वैल्यू 13 आ जाएगी पहले। तो हमारे पास ऑर्डर बनने वाला है 13 इंटू 1, ठीक है। पहला ऑर्डर हमारा ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम n की वैल्यू और क्या ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 13 को डिवाइड नहीं कर सकता, ना 3 ना 4। तो वैसे तो हमें पता है कि कौन सा 13 वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो n को हम
13 को हमने 1 से तो डिवाइड कर लिया ना यहाँ, तो इसके बाद हम n इक्वल टू सीधा 13 ही ले लेते हैं, हमें पता है और कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो जब हमने n इक्वल टू 13 लिया तो हमें m इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑर्डर बनेगा 1 इंटू 3। तो जब हमारे पास 13 एलिमेंट होंगे, जब हमारे पास 13 एलिमेंट होंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑर्डर पॉसिबल हैं। कौन सा? पहला 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, ठीक है। तो जब 13 एलिमेंट है सिर्फ 2 ही ऑर्डर आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल ईजी था, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना था इसमें, कोई इतना ज़्यादा सोचने वाला भी नहीं था, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन करो। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम टू सेम है, जहाँ 24 एलिमेंट है वहाँ 18 रखने हैं, तो आप कर सकते हो बिल्कुल इजीली, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है। उसमें कहाँ 13 दे रखे हैं, वहाँ 5 है, तो ऐसे ही कर देना, सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद सीधा हम चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। हमें कोई एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 ऑर्डर की, तो जिसमें हमें ए दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये मैट्रिक्स कितने की है? 2x2 की, इसका ऑर्डर 2x2 का है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारा, इसमें 3 पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं, जिसमें हमें ए आई जे इक्वल टू दे रखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि ये एलिमेंट्स दे रखे हैं कुल मिला के। हम इसमें आई और जे की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो कैसे? अगर हम सबसे पहले A11 निकालें, यानी पहली रो वाला पहले कॉलम वाला एलिमेंट, पहली रो वाला और पहले ही कॉलम वाला एलिमेंट, यानी A11, ठीक है। आपको पता ही है कैसे, 1 पहली रो और दूसरे वाला 1 दूसरी कॉलम को बताएगा। पहला वाला 1 रो को बताता है और दूसरे वाला रो किसे बता रहा है? कॉलम को। तो हमने आई की वैल्यू 1 ले ली और जे की भी, और अब यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि कुल मिला के 2 आ जाएगा। ये A11 हमारा कितना आ गया? 2। इसके बाद हम निकालेंगे A12 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो हमारा A12 आ गया है 9/2। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे? A12, तो 2 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते ना, कॉलम 2 ही है, ठीक है। 2 से ज़्यादा कॉलम है ही नहीं, तो हमने दूसरा कॉलम ले लिया है इसमें, ठीक है। पहली रो का दूसरा कॉलम ले लिया। तो इसके बाद हम निकालेंगे A21, ठीक है, दूसरी रो का पहले कॉलम वाला एलिमेंट, ये तो वही। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो फिर 9/2 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा लास्ट एलिमेंट बचेगा तो लास्ट वाला हमारा एलिमेंट कौन सा है? लास्ट वाला हमारा एलिमेंट है A22, ठीक है। ये लास्ट एलिमेंट हुआ हमारा, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 हो जाएगा। तो हमारा कुल मिला के कौन सा हमारा 822 आने वाला है? वो आने वाला है 8। तो अब हमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मिल गए हैं, 4 एलिमेंट होने चाहिए तो 4 मिल गए हैं, क्योंकि 2x2 की है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4। तो 4 एलिमेंट होने वाले कुल मिला के इसमें। तो हमारा ए आएगा, पहले वाला आया हमारा 2, और इसके बाद पहली रो का दूसरा एलिमेंट है हमारा 9/2। अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट भी 9/2 है, और हमारा लास्ट वाला एलिमेंट कितना है? 8, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने मैट्रिक्स से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। तो इसी में हमारा कौन सा दूसरा पार्ट है? तो हमारा सेकंड पार्ट है AIJ = I/J,
ठीक है। तो इसी का ये सेकंड पार्ट है ना, तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए आई जे इक्वल टू आई बाय जे, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी 4 एलिमेंट आएंगे। पहले आप A11 निकालोगे तो 1/1 तो 1 आ जाएगा, फिर आप क्या निकालोगे A12 तो 1/2 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट कितना आएगा, पहली रो का दूसरा एलिमेंट 1/2, फिर दूसरी रो आ जाएगी, दूसरी रो का पहला एलिमेंट क्या होने वाला है। तो ऐसे आप निकाल लोगे, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है, तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, आप कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सेम ही है, इसमें 3x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 रो है और 4 कॉलम, तो आप कर सकते हो। कुल मिला के इसमें 12 एलिमेंट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में 12 एलिमेंट आएंगे, दो पार्ट में दे रखा है, पहला और दूसरा, ठीक। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो 6 में हमारे 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट तो हमने लिख रखा है, ठीक है। कुल मिला के 6 में 3 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा हमने लिख रखा है, तो थर्ड इसके बाद करेंगे हम। तो 6 क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड, यानी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि कौन से हमारे 6 के 3 क्वेश्चन है, उनमें तीनों में ही हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन लें तो हमें ये दे रखा है, तो हमें कैसे पता है सेम लोकेशन वाले एलिमेंट की, कैसे 4 की लोकेशन भी सेम है और y की भी, तो इनकी वैल्यू सेम होने वाली है। कुल मिला के y = 4 हो जाएगा हमारा, यानी कि y की वैल्यू 4 है, और इसी तरह से x की वैल्यू 1 हो जाएगी और z की वैल्यू 3, ठीक है, z की वैल्यू 3। तो 6 का पहला पार्ट तो हमारा हो गया, x y z फाइंड करना था, तो फाइंड हमने कर लिया। और इसी के अगर हम सेकंड पार्ट में आए तो हमें ये दे रखा है, तो कैसे हमें पता है सेम लोकेशन वाले एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है, कैसे x + y है तो इसकी वैल्यू क्या है 6, x + y = 6 है हमारा, ठीक है। और 5 + z = कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और x y = 8, x y = 8। तो इसे हम फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। तो z की वैल्यू तो बिल्कुल इजी फाइंड हो जाएगी, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो रहा है और हमारी z की वैल्यू कुल मिला के 0 आ जाएगी। तो z तो हमने फाइंड कर लिया, पर अब हमें फाइंड करना है x और y। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी आएगी y - 6 - y, 6 - y आने वाली है, ठीक है, क्योंकि y को हम उस साइड में ले गए, और ये वाली वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, ठीक है, थर्ड वाले में। तो इसको हम थर्ड वाले में पुट करते हैं, तो हमारा x की जगह हम 6 - y लिखने वाले हैं, इंटू y = 8। तो y के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6y - y² = 8 को इस साइड लेके आ जाओ, तो = 0। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला बड़ी पावर वाले के साथ माइनस है, तो हम क्या करते हैं, जब बड़ी पावर वाले के साथ माइनस हो तो हम माइनस की मल्टीप्लाई इक्वेशन में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y² - 6y + 8 = 0। तो अब इसके हमें फैक्टर करने होंगे, और इसके हम फैक्टर करें तो हमारे आएंगे y² - 4y - 2y, क्योंकि 8 लेना है ना हमने पॉजिटिव, तो 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, माइनस माइनस का तो प्लस का 8 हो जाएगा अपने आप ही, तो +8 = 0। तो y कॉमन ले लो, यहाँ से y आ रहा है तो y - 4, ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो y - 4 सॉरी y - 4 आ जाएगा = 0। अब पूरे में से y - 4 कॉमन आ रहा है, तो y - 4 कॉमन ले लो, और क्या आ रहा है बचेगा y - 2 = 0। तो हमारे पास ये आ गया। और इसके बाद हम करें तो हमें y की वैल्यू मिलने वाली है, y की वैल्यू या तो 4 हो सकती है और y की वैल्यू हमारी 2 हो सकती है, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो यही वैल्यू हम इस क्वेश्चन में रख देंगे, ठीक है, जो हमने निकाल रखी थी x के इक्वल, तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अगर हमारे पास y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी 2 मिलने वाली है, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास क्या है, x = क्या है 6 - y, तो y की वैल्यू पहले यहाँ 4 रखो, तो वहाँ अगर 4 रखी तो 6 - 4 = 2, तो x की वैल्यू पहले आ गई 2। उसके बाद हम y की वैल्यू क्या रखेंगे
2 रख दें तो x इक्वल टू क्या है 6 माइनस वाई है तो 6 माइनस 2 तो 6 x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या मिली 4 और 2। ठीक है x की वैल्यू हमें 4 और 2 ही मिली। तो हमारे पास अगर हम वैल्यू लिखे हमें क्या क्या मिला तो सबसे पहले हमें z इक्वल टू 0 मिल गया। उसके बाद x की वैल्यू हमें 4 और 2 मिली और y की वैल्यू की बात करें तो वो भी 4 और 2 मिली। ठीक है तो तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो हमने फाइंड कर दी। ठीक है तो हमारा 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 6 का थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो क्योंकि इस बार मैं पॉज नहीं करने वाला, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 का थर्ड है ही। तो इसमें हमें कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है भैया x प्लस वाई प्लस जेड। पहला ये है एलिमेंट, दूसरा y प्लस जेड है हमारा, तीसरा दूसरा है x प्लस जेड और तीसरा है y प्लस जेड। इक्वल टू हमें दे रखा है 957 957। तो हमें ये दे रखा है। तो इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें कैसे पता है सेम लोकेशन वाले एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है कैसे, ये है और ये 9 हुआ इधर हमारे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमें 9 मिलने वाला है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और इसके बाद x प्लस जेड हमें मिलने वाला है 5, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। और उसके बाद हमें मिलना है y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो इसमें हम क्या करें कि हमारा क्वेश्चन हो जाए। हाँ इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर हम सेकंड और थर्ड वाले को जोड़े। सेकंड और थर्ड वाले को जोड़े तो हमें x प्लस वाई मिलेगा यहाँ। ठीक है और प्लस 2z हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2z। तो यहाँ भी x प्लस वाई है। जब इसे हम जोड़ लेंगे तो हमें एक फोर्थ इक्वेशन मिलेगी। तो फोर्थ इक्वेशन को हम फर्स्ट में से घटा देंगे तो हमारा z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है तो ये इजी होने वाला है। हम क्या करने वाले हैं फर्स्ट प्लस सेकंड करने वाले हैं भैया। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करें हम यानी कि x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 12। ठीक है तो x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 12। तो ये हम इसे फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है तो अब क्या करेंगे हम फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है तो फोर्थ में से पहली वाली को घटा दो। ठीक है ज़्यादा लिखने वाला नहीं हो भैया, अपने हिसाब से लिख लेना कैसे भी लिखना हो आपने। तो x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 12। ठीक है ये चौथी होगी हमारी। तो पहली क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है हमारे पास। ठीक है तो इसमें से घटा दो ये माइनस 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 माइनस, तो सब कुछ माइनस हो गया, ये भी कट गया ये भी कट गया, बचा क्या 2z में से z गया तो z बचा। तो z इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अगर हमारे पास z की वैल्यू आ गई इसमें भी रख दो सेकंड वाले में और थर्ड वाले में तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है तो इसके बाद हमारे पास क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू 3 है, यहाँ रखो, यहाँ 3 रखोगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है x इक्वल टू 2। इसके बाद हम y प्लस जेड हमारे पास 7 है तो यहाँ z की वैल्यू रखेंगे 3 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है 4। ठीक है x की वैल्यू आ गई y की और z की, तो हमें वैल्यू क्या क्या मिली x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। तो x y और z की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है तो ये हमें फाइंड करना था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलो मैं आपको कर दूंगा क्योंकि इसमें 4 जनों को फाइंड करना है ABCD को। ठीक है तो 7th करते हैं पहले, इसके बाद इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन करो।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चनें बनने वाली हैं क्योंकि ए माइनस बी इक्वल होगा -1 के। तो सबसे पहले ए माइनस बी इक्वल टू -1 हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू हमारा है 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड की बात करें तो हमें दे रखा है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये हमारी थर्ड हो गई। और इसके बाद हमारी फोर्थ होने वाली है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो ये हमारी फोर्थ है। ठीक है, तो ये हमारी 4 क्वेश्चनें आ गई। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें 3-4 क्वेश्चनें हो तो उसमें आप क्या करो, सबसे पहले कोई एक की वैल्यू फाइंड करो, किसी एक की जो इजी हो। ठीक है, कैसे हम इसमें देखें तो -b इसमें भी है, -b इसमें भी है। ठीक है, या फिर ये ऊपर वाला प्लस होता है या कोई भी होता है, कुल मिला के b भी है ना, ये भी b है और ये भी b है। साइन मत देखो आप। ठीक है, साइन तो हम बना सकते हैं क्योंकि अगर हमें काटना होता है तो हम माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट साइन चाहिए होता है तो कैसे यहाँ b भी है, हम अगर इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं तो b कैंसिल होने वाला है, b कैंसिल होने वाला और सिर्फ a बचने वाला है। तो a बचेगा जब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले किसी एक की वैल्यू आ जाए जो इजी हो। कैसे हमें b भी दिख गया इसमें, तो अब कोई और क्वेश्चन लो तो कैसे, अब हाँ ये देखो 2a 2a दोनों इक्वल है, 2a 2a है। ठीक है, तो 2a 2 इसमें इन दोनों को ले लो। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो तो जब हमें कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो हाँ इसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ b और -b और -c बचेगा, 2 बन जाएंगे तो फिर वहीं घूम के आ जाएंगे। तो सबसे इजी यही है कि हम पहली और दूसरी लें, b को खत्म करें और ये हमारा बच जाएगा और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, वैसे दूसरी और तीसरी में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम अब क्या लेने वाले हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन लेंगे। अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन लें तो हमारे पास है a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसमें से अगर पहली में से दूसरी को घटा दें तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ -0 को कोई मतलब नहीं है प्लस माइनस से, तो ये b वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस a बचेगा और उधर से भी हमारा -1 आने वाला है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, a की वैल्यू हमें 1 मिल गई। ठीक है, तो अगर जब हमें a की वैल्यू मिल गई तो हम a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ रखेंगे तो c की। ठीक है, उसके बाद d बचेगा, तो d की वैल्यू जब मिलेगी जब हमारे पास c की वैल्यू हो। तो पहले हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो a की वैल्यू आप यहाँ रखो। ठीक है, पहली इक्वेशन में तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू 1 है तो -b इक्वल टू -1, तो -b इक्वल टू 1 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा फिर ये भी, तो 1 से 1 कैंसिल, तो b की वैल्यू 2 हो गई हमारी। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को उठा के किस में रखें, तो b की वैल्यू अब उठा के किसी में रखने की जरूरत नहीं है, बस a की वैल्यू इस थर्ड वाले में रख दो, आपको c की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास और क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 को उधर लेके जाओगे तो 5 माइनस 2 3, तो c की वैल्यू मिल गई। तो अब c की वैल्यू आप फोर्थ वाले में रखना तो आपको d की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास क्या है, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये 3c है, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 है, ये 9 को उस साइड लेके जाओगे तो 13 माइनस 9 4 बचेगा, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखें तो हमारे पास 2 आ गई, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और डी की वैल्यू 4। सभी सीरीज में आए हैं भैया। तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने कर ली। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कोई मैट्रिक्स है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए,
ठीक है, एक कोड दे रखा है हमें AIJ M क्रॉस N। ठीक है, हमें दे रखा है कौन सी, M क्रॉस N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा भैया, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने बता रखा है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो कितनी रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं। ठीक है, तो M इक्वल टू N हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करना, मैं नहीं करवाने वाला भैया आपको, क्योंकि बहुत सारे इसके साथ ही क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन करो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें याद रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है भैया। सबसे पहले तो हम यही बना लें। ठीक है, विद ईच एंट्री 0 एंड 1। ठीक है, अब इसमें आगे क्या दे रखा है भैया, कौन से हमारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पहला वाला हो गया, इसे हम या तो यहाँ 0 लिखे या फिर 1 लिखे, या फिर 0 या फिर 1, कोई भी एलिमेंट को हम यहाँ फिल करेंगे या तो 0 से या फिर 1 से। तो अगर हम देखें तो यहाँ 9 होंगे, दूसरा तीसरा 9 एलिमेंट ही भरे जा सकते हैं, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। तो मैं आपको परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन याद दिलवाने वाला हूँ। उसमें क्या होता था, कैसे मान लो हमारे पास कोई 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, इसको हमें फिल करना होता था। ठीक है, इसे अगर हमें फिल करना होता था 0 से लेके 1 से लेके 9 तक कोई मर्जी नंबर ले लें, 1 से लेके 9 तक कोई मर्जी चाहे नंबर ले लें हम, और रिपीटेशन अलाउ होगा क्योंकि 1 से लेके 9 तक जो मर्जी फिल करें भैया। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे, 1 से लेके 9 तक कुछ भी ले सकते हैं, तो 9 तरीकों से भरा जा सकता है पहले वाले को। ऐसे ही दूसरे को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, दूसरे वाले को भी 9 तरीकों से भरा जा सकता है, और थर्ड वाले को भी 9 और चौथे वाले को भी 9 से। ठीक है, तो अगर हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए तो हमें रिपीटेशन अलाउ हो तो पहले वाले को 9 तरीकों से भरा जा सकता है, दूसरे वाले को 9 और तीसरे और चौथे को भी। ठीक है, जब ऐसा है तो हमें कुल कितनी डिजिट मिलेंगी, तो हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो ये 9 की पावर 4 हमारा आंसर आ जाता। इतने नंबर पॉसिबल हो सकते थे 4 डिजिट वाले। तो ऐसा ही यहाँ होने वाला है। अब कैसे, कौन सा पहला है, इसको हम 2 तरीकों से भर सकते हैं, या 0 से या 1 से। तो इसको 2 से, मैक्सिमम 2 ही तो है, 2 से भरा जा सकता है, और इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 0 या 1, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और इसको भी, सबको 2 तरीकों से ही भरा जा सकता है। यानी कि इसको भी 2, इसको 2, 2, सब 2-2 से ही भरे जाएंगे। ठीक है, अगर सब 2-2 से ही भरे जाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही मेथड हो गया डिजिट वाला। हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालनी होती थी, कितनी पॉसिबल है, यहाँ नंबर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है, तो 2 कितनी बार है, 9 बार। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगी हमारी, मैट्रिसेस तो हो जाएंगी हमारी 2 की पावर 9। ठीक है, कैसे हमने 9 की मल्टीप्लाई कर दी थी तो 9 की पावर 4 हो गया था, यही अब 2 9 टाइम है तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो अब 2 की पावर 9 क्या होता है, 4 16 30 64 28 256 500 256 नहीं 512, तो यहाँ हमारा 512 आना वाला है। तो 512 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जब हम इसको 1 या 2 0 या 1 से भरेंगे। ठीक है, अगर एक अच्छा वैसे और क्वेश्चन बनता है, कहते हैं यहाँ 1 से लेके 9 तक कुछ भी भर सकते थे यहाँ, या फिर 0 से लेके 9 तक कुछ भी यहाँ फिल हम कर सकते, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, फिर यहाँ 9 9 होता, यानी कि 9 10 चीज़ों से इसे भरा जा सकता था। 10 नंबर से यहाँ इसको भर सकते, यहाँ 10 नंबर पॉसिबल थे जिसे हम यहाँ पहले वाले को भर सकते हैं, ऐसे इसको 10 इसको 10 इसको 10, तो हमारा आंसर होता है 10 की पावर 9। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आता 10 की पावर 9, पर यहाँ हमें 0 और 1 से इसको भरना है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। तो कुल मिला के 512 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को लाइक भी करते रहें, जिससे हमारा चैनल ग्रो होता रहे और जिससे आपको हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देते रहें। ठीक है, तो